राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सौजन्य से सेवा संस्था द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र सरू जिला चंबा में स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए 2 दिवसीय ई कॉमर्स प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला चंबा के दूर दराज क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यशाला के प्रथम दिन चंबा जिला विकास प्रबंधक साहिल सवांगला, बुरांश एजेंसी शिमला से मिस गौतमी श्रीवास्तव, सिद्धार्थ लखनपाल, सेवा संस्था निर्देशक डॉक्टर हरीश शर्मा, स्पार्क संस्था निर्देशक प्रदीप आजाद और बैंकर प्रवीण वर्मा सहित दूसरे दिन कृषि विज्ञान केंद्र चंबा से डॉक्टर राजीव रैना, डॉक्टर केहर सिंह और DRD से विनोद व ओम प्रकाश मुख्य रूप से मौजूद रहे। जिला विकास प्रबंधक साहिल सवांगला ने लोगों को ई कॉमर्स की विस्तृत जानकारी दी कि किस तरह से इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन करना है। उन्होंने लोगों को ई कॉमर्स और ONDC से जुड़ने की विभिन्न विधियों से जागरूक करवाया। नमस्कार, मेरा नाम साहिल सवांगला है और नाबार्ड में मैं जिला विकास प्रबंधक हूं और अभी चंबा जिले में कार्यरत हूं। हमने आज चंबा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय ई कॉमर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया है, जो कि हमारे SHGs और FPOs के लिए है। और इस ट्रेनिंग का मकसद है कि कैसे हमारे SHGs और FPOs जो है अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ चंबा जिले में नहीं, चंबा जिले के बाहर भी बेच सकें, क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं और यहाँ के जो FPOs और SHGs में जुड़ी महिलाएं और जेंट्स हैं, उनको एक दिक्कत आती है कि उनके पास मार्केट बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हम बाहर जो है ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकते हैं। स्पेशली जो महिलाएँ हमारे साथ SHGs में जुड़ी हैं, वो ज़्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के और अपने स्टेट को छोड़ के ज़्यादा समय तक बाहर नहीं रह सकती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ONDC जो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया डेवलप हुआ है, उन पर कैसे इनके प्रोडक्ट्स को हम, इनके उत्पादों को ऑनबोर्ड करें और सेल करें, जो हमारे शहरी क्षेत्र के कस्टमर्स हैं जिनको इस तरह के नेचुरल प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है यहाँ पे, जिसमें हमारे साथ 3 बेसिकली अगर हम कहें तो एजेंसीज़ यहाँ पे जुड़ी हैं। नाबार्ड द्वारा इस प्रोग्राम को फंड किया जा रहा है, और हमारे साथ एक एंकर एजेंसी जुड़ी है जो कि सेवा संस्था है, और तीसरी हमारे साथ टेक्निकल ट्रेनिंग एजेंसी जुड़ी है जो कि बुरांश संस्था है, जो शिमला से है। तो इन एजेंसीज़ के साथ मिलकर हमारा मकसद यही है कि हम इनको ट्रेनिंग दें, और अगले 6 महीने तक हम कोशिश करेंगे कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम अमेज़ॉन पे अलग अलग, जैसे मैंने ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बताई, वहाँ पे ऑनबोर्ड करें और उनकी हैंड होल्ड करें, क्योंकि पहले हमें इनके प्रोडक्ट्स अपलोड करवाने होंगे और उसके बाद उनकी जैसे डिजिटल पेमेंट्स है, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, और क्या क्या प्रोसेसेस और कंप्लाइंसेस को इन्हें फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो FSSAI गाइडलाइंस है, चाहे अमेज़ॉन की खुद की कंप्लाइंसेस हैं, उनके बारे में इनको हैंड होल्ड भी करेंगे। और अगर इन सेशंस की बात करूं तो हमारे यहाँ पे पहले दिन में बिजनेस प्लान के ऊपर चर्चा हुई और सेल्स की बातों को समझा, और ब्रांड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, एडवर्टाइजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको समझा। उसके बाद ई कॉमर्स की बेसिक्स गतिविधियाँ और ई कॉमर्स के बेसिक्स वेबसाइट्स क्या क्या हैं उसके बारे में समझा, और FSSAI की गाइडलाइंस को किस तरह से फॉलो करना है और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें अनिवार्य हैं उसको समझा, और अमेज़ॉन में कैसे ऑनबोर्ड करना है और ONDC में कैसे ऑनबोर्ड करना है उसके बारे में भी सीखा। और जब हम क्योंकि किसी भी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, चाहे अमेज़ॉन पे है चाहे फ्लिपकार्ट पे, तो अपने प्रोडक्ट्स को फोटोग्राफी खींचनी होती है और उसको किस तरह से हम घर पे बैठे ही अपने मोबाइल की मदद से खींच सकते हैं, अपना खुद का एक कैटलॉग प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में भी समझा। और फूड लेबलिंग और पैकेजिंग रेगुलेशंस क्या क्या है उसके बारे में भी समझा। तो काफ़ी मेरे हिसाब से अगर मैं अपना इस प्रोग्राम का फीडबैक दूँ तो काफ़ी प्रोडक्टिव ये सेशन रहे, और हम आशा करते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपने SHGs और FPOs को ई कॉमर्स वेबसाइट्स के माध्यम से ऑनबोर्ड कराना चाहते हैं, वो आगे आने वाले समय में सक्सेसफुल रहे। क्या सर ये जो आपने कार्यशाला लगाई है 2 दिन की, क्या ये डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी लगाना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे ही हम ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी करा रहे हैं, अभी हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी ये एक प्रोग्राम कराने वाले हैं। वहाँ के जो जिला विकास प्रबंधक है वो भी कांगड़ा में इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल में ये पहला प्रोग्राम है जो नाबार्ड का ई कॉमर्स के ऊपर अभी चल रहा है। तो अभी हम टेक्निकली अगर कहें तो एक पायलट प्रोग्राम है हमारी तरफ से। मेन मकसद है कि जो जैसे मैंने इसमें कुछ हमारे लिमिटेशंस बताई थी, हमारे SHG के उत्पादों की लिमिटेशंस बताई थी, उनको दूर करना हमारा इस प्रोग्राम का लक्ष्य है। कि अगर महिलाएं जो है ना
जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है या किसी उस पर जुड़ी है, तो क्या अगर कोई और भी महिला जुड़ना चाहे तो जुड़ सकती है? हाँ जी, डेफिनेटली जुड़ सकती है, क्योंकि जो हमने 2 दिन में सीखा, अगर ये महिलाएं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है तो अपनी साथी महिलाओं को, साथी एसएचजीज की महिलाओं को और दूसरे किसान उत्पादक संगठन को भी वो मैसेज जा सकता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है हमें, क्योंकि हमने अभी तक किया नहीं है, हमारे ज़िले में अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन हमने जो इस प्रोग्राम में, कार्यशाला में सीखा कि ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, बस जो टेक्निकल कंप्लाइंसेस होती है उसे हमें फॉलो करना है और हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करना है। तो हम डेफिनेटली जो दूसरे एसएचजीज भी हैं वो भी इस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन के माध्यम से बेच सकते हैं। बुरांश एजेंसी शिमला से मिस गौतमी श्रीवास्तव ने बिजनेस प्लान में प्रोडक्ट, मूल्य, स्थान व उनकी प्रोन्नति की जानकारी दी कि किस तरह से हमें अपने उत्पाद की स्पष्ट योजना बनाकर बाजार की समझ, ब्रांड की कहानी, लाइसेंस और मार्केटिंग करने की विस्तृत जानकारी दी। सेवा संस्था निर्देशक डॉ हरीश शर्मा ने लोगों की उत्पाद संबंधी आने वाली चुनौतियों से अवगत करवाया। इस कार्यशाला के दूसरे दिन जिला चंबा उपायुक्त अपूर्व देवगन ने भी इस कार्यशाला में मुख्य रूप से भाग लिया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठन के सदस्यों का मार्गदर्शन करते कहा कि किस तरह से हमें व्यापार में अपने उत्पादों को इंटरनेट के माध्यम चलो चंबा ऐप से अपने उत्पाद को बाजार में चंबा जिला के नाम से एक अलग पहचान बनाई जा सकती है। साथ ही साथ सभी लोगों को नाबार्ड और सरकारी स्कीम से लाभान्वित होने व करवाने का आश्वासन दिया। जब से इनसे इंटरेक्शन रहा है तो हम बस सारे कोशिश कर रहे हैं इकट्ठे काम करने की, ये सारे वरना साइलोज में काम करते हैं और हमारा सारा एफर्ट तो यहाँ पे खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए है, जो भी एफर्ट्स तीनों ये संस्थाएं कर रही हैं। ज़िला प्रशासन के पास एक्चुअली ज़िला प्रशासन के माध्यम से, विभिन्न विभागों के माध्यम से बहुत सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। We just wanted to ensure कि सारे इकट्ठे होके काम करें। खासकर जो 2 इश्यूज जो हरीश जी ने बताए, तो उसमें अगर कोई भी फूड प्रोसेसिंग करना चाह रहा है, उससे संबंधित कोई भी चीज़ है, तो PMFME स्कीम है हमारे पास। उसमें अगर 5 लोगों का एसएचजी है तो लगभग 40,000 रुपये पर सदस्य उसमें दिए जा सकते, तो 1-2 लाख का सीड मनी इस प्रकार से हो जाता है। इसमें साथ में कुछ शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए रिबेट ज़्यादा रहती है या अमाउंट ज़्यादा रहता है, और साथ में स्पेशल कैटेगरी, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी के सदस्य में सिटी में, वो भी इसमें ज़्यादा रहता है। इंटरेस्ट का सब्सिडी PMFME में मिलता है, बट ये जो फूड प्रोसेसिंग जो फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहता है। इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मतलब इट इज़ अ सीड मनी, तो ये फूड प्रोसेसिंग कोई भी कर रहा है तो उसके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना फिर से चालू कर दी गई है। उसमें अभी हम आप अप्लाई करें, आपको अगर कोई हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है तो नबार्ड तो है ही या बाकी हेल्थ है ही, पर DRDA भी इसमें आपको गाइड करेगा। बट इन दोनों स्कीम्स के लिए नोडल डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है। आपको कोई भी इशू हो, आप मेरे ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली कि हमें इस स्कीम का लाभ उठाना है, आपकी कोऑर्डिनेशन इत्यादि साइन कर दी जाएगी। एक हम इशू फेस कर रहे थे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे सिद्धार्थ जी बात कर रहे थे कि आपने जब अमेजोन वगैरह पे करते हैं तो आपको रजिस्टर करते हैं एज ए सेलर, तो आप अपना ब्रांड का नेम डालेंगे, ये सारा करेंगे। अब चंबा में हम एक ये कोशिश कर रहे हैं, हालांकि चलो चंबा जो हमारा एक ब्रांड था वो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए चलो चंबा तो पर चलो चंबा को हम थोड़ा ऐसे एक्सपैंड करें कि एक होलिस्टिक ब्रांड चंबा जिले के सारी चीज़ों के लिए, चंबा जिले को प्रमोट करने के लिए एक होलिस्टिक ब्रांड इस प्रकार से कि जो हमारे उत्पाद भी कोई बेचे जा रहे हैं एसएचजी द्वारा, तो उसके लिए भी हम चलो चंबा उसमें ऐड करना चाह रहे हैं। वो इस प्रकार से, क्योंकि अगर आप सरस्वती एसएचजी लिखेंगे वहाँ पे सरस्वती एसएचजी नाम से और भी एसएचजी, आपको शिमला में एसएचजी 8-10 मिल जाएंगे सरस्वती एसएचजी के नाम से। साथ में आप चलो चंबा जरूर लिखिए, क्योंकि चलो चंबा को हम जिस प्रकार से प्रमोट कर रहे हैं वो एक ब्रांड रिकलेक्शन होता है, मतलब लोगों को ब्रांड याद आता है। तो आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेचें तो उस पर चलो चंबा अवश्य लिखें।
जो हमारा वेबसाइट है, हालांकि chambaproducts.com को भी हमने cholochamba.com कर दिया, तो इट इज रीडायरेक्टेड टू chambaproducts.com। बट उसमें भी जो जैसे हम आप सबके, तो उसमें हमने किसी को बाहर नहीं किया। हम ऐसा नहीं सोच रहे कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वाले ही एसएचजी है, तो उसमें बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। पांगी हिल्स के भी जो एसएचजी उनके साथ जुड़े हुए हैं, नबार्ड के एफपीओज हैं, एसएचजीज हैं जो नबार्ड द्वारा क्रिएट किए गए या किसी के द्वारा भी। हमारा मेन मकसद चंबा प्रोडक्ट्स या cholochamba.com का ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की रोजगार बढ़े, वो हमारा उद्देश्य है। तो बुरांश एजेंसी से सिद्धार्थ लखनपाल ने ई कॉमर्स क्या है, उसके प्रकार, लाभ, चुनौतियां, ई कॉमर्स के विभिन्न चैनल और FSSAI लाइसेंस व पंजीकरण के बारे में जागरूक किया और इसी के साथ उन्होंने ONDC से जुड़ने की विधियां भी बताई। इस कार्यशाला में सेवा संस्था की टीम, पांगी हिल्स के अंतर्गत आने वाले व अन्य स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन के लगभग 60 सदस्यों ने भाग लिया। डलहौजी हलचल के लिए चंबा से साहिल शर्मा की रिपोर्ट।